मैं उस कमरे में मौजूद हूँ जहाँ पे बच्चे जो है ना वो पढ़ रहे थे। तो ये वो एक कमरा है, ये ज़रा दिखाइएगा। ये देखिए वो घर का जैसे वो सामान पड़ा होता है, ये सामान भी पड़ा हुआ है, ठीक है। और ऊपर ये आप देख सकते हैं जैसे ये जो टीआर गार्डन है, ये बहुत पुरानी ये जो है ना छत थी, और ये बड़ा पुराना कमरा था। और ये देखें आप, ये टीआर गार्डन जो है ना बहुत पुराने हैं, और इसके ऊपर जो है ना क्या कहते हैं वो टाइल लगा रहे थे, तो जिस वजह से मज़दूर भी और मलबा और डाला गया, जिस वजह से ये वज़न जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सका, जिस वजह से छत गिर गई। और इधर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो हमसाए हैं, उससे हम गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई जिस वक्त मसला होया उस वक्त तुसी किथे सजे? भाई मैं जहाँ से मेहमान घर आए, मैं दूध लेने के लिए निकला था। अच्छा। तो वापसी जब आया था तो बच्चों ने ना शोर मचाया, तो ऊपर छत गिर गया। छत गिरने के बाद तो बासी से जो लोग खड़े थे वो भाग के एकदम से अंदर से आए हैं, और मलबा जब आए हैं तो वो झाड़ ही गिर गया था नीचे। तो दवा दम निकाला गया, कोई बच्चे थे वो बेड के नीचे चले गए थे। तो जब मिट्टी ज़्यादा होगी ना तो फिर बच्चों ने कहीं लेके आए, तो निकालते निकालते ना एक बच्ची बेड के नीचे से निकली है। ठीक है, यहाँ पे बेड भी पड़ा हुआ था अंदर? ये वाला बेड पड़ा हुआ है, ऐसे ना बेड लगा हुआ था। बेड के ऊपर टीचर बैठी हुई थी, वो पढ़ा रही थी। ठीक है। तो टीचर ऊपर ही बैठ के रह गई, तो बच्चे सारे वो डर के मारे वो बेड के नीचे चले गए थे। ठीक है। कोई फ्रिज के अंदर थे। ठीक है। तो दवा दम निकाला उन्होंने, जब फोन किया पुलिस को, पुलिस भी लेट आई, एम्बुलेंस भी लेट आई है। तब बच्चे वो बाहर, जैसे ही एक बच्ची निकाली तो वो मौके से थी पहले। टीचर तो बच गई, टीचर को यहाँ पे चोट लगी है, और उसकी जो बेटी थी वो फौत हो गई है। टीचर के अपने भी बच्चे थे? जी, टीचर की एक बेटी थी, वो भी फौत हो गई है। ठीक है जी। नाजरीन आप देख सकते हैं, ये मेरा ख्याल है 10 बाई 12 का ये कमरा होगा, या 12 बाई 12 होगा। इसके अंदर आप देखें 25 से 30 बच्चे भी थे, और इसके अंदर घर का सामान भी पड़ा हुआ है। तो ये ऑलरेडी ही इतना ज़्यादा ये कंजस्टेड है, तो फिर जब बच्चे होंगे और लोग होंगे तो फिर कितनी ज़्यादा सफोकेशन और ये कितना ज़्यादा कंजस्टेड हो सकता है। ये जो पेटी जो पड़ी हुई है जी, ये पहले इसी तरह पड़ी हुई थी या अलग अलग पड़ी हुई थी? नहीं ऐसी थी, पेटी ऐसी थी। अच्छा, आप ये देख सकते हैं ये घरेलू सामान भी है कितना ज़्यादा है। और फिर उसके बाद 25 से 30 जो है ना वो बच्चों की तादाद भी थी, और बता रहे हैं भाई के वो जो टीचर थी उनके अपने भी बच्चे थे। और कुछ लोग जो है जैसे ही वो गिर रही थी छत, तो कुछ लोग बच्चे जो हैं खौफ से जो है ना वो बेड के नीचे चले गए। कोई बेड के नीचे था, कोई सोफे के नीचे था। अच्छा। तो वो बेड के नीचे से बहुत मुश्किल से निकाला गया, क्योंकि बेड टूट गया था ना। तो ऊपर ज्यादा बच्चों का सांस बंद हो गया था। तो फिर वो निकालते निकालते एक बच्चे की जान निकल गई थी हाथ में से। ठीक है, अगर ओवरऑल देखा जाए ये जो हैं 30 बच्चे जो हैं, जिसको हम ये कंसीडर कर रहे हैं ये 30 बच्चे थे, बल्कि इसको हम ये कह सकते हैं ये आने वाले 30 नस्लें 30 ख़ानदान थे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा आसानिया था। और अभी जो है मैं आपको आउटसाइड से भी आपको दिखा देता हूँ। आ जाएँ इधर आगे आ जाएँ, बाहर आ जाएँ। हाँ हाँ ठीक है, ये वो अंदर से वो सारा जो है मलबा निकाला उन्होंने, ये वो मलबा पड़ा हुआ है। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि ऊपर से भी थोड़ा सा आपको मैं दिखा सकूँ। ये आना ज़रा, आना ज़रा, आना ज़रा ऊपर आना। ये सारी जो है पुरानी इमारत है, और ये ऊपर वो मज़दूर काम कर रहे थे, ये टाइल लगा रहे थे। ठीक है, और इसके आसपास के भी जितने भी कमरे हैं, घर बने हुए हैं, ये सारे के सारे पुराने हैं। ठीक है, और बड़ी ख़स्ता हालत में ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये वो कमरा है जिसके अंदर जो है वो बच्चे पढ़ रहे थे और वो गिरे, और ये सारा सामान जो है ये अंदर से निकाला। और ये है वो टीआर और गार्डर जो है, ये है टीआर, ये आप देख लें, ये बहुत पुराने और बड़ी ख़स्ता हालत में है ये। ठीक है, और ये सारा सामान निकाला उन्होंने। और ये वो कमरा है जहाँ से वो छत गिरी है, और ये ऊपर काम कर रहे थे मज़दूर। ठीक है, और इसके आसपास के भी जितने भी घर हैं वो सारे के सारे पुराने ही हैं, ख़स्ता हालत में ही हैं। टाइलें उधर से आ रही थी? ठीक होगा, ठीक होगा। ठीक है, वो साथ वाला घर जो है उधर से वो टाइलें ला रहे थे और इधर ला के लगा रहे थे। और ये साथ वाला भी कमरा आप ये देख सकते हैं। ये जो है वो कुछ इसमें खुश नसीब जो बच गए, वो बदनसीब जो दुनिया से चले गए। ये उन बच्चों की ये जूते पड़े हुए हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये कोई बच्चा मेरा ख्याल है टिफ़िन लेके आया, ये जग का ढक्कन है पीने के लिए। वो बच्चा, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, बच्चा वो पानी की बोतल भी साथ लेके आया, वो इधर का इधर रह गया। और ये गिलास आप दिखाएं ज़रा, ये देखिएगा आप, ये भी दब गए। क्या मैं डिस्कस करूं इसके ऊपर, इंतहाई ज़्यादा जो है ना
देखने जो मंज़र है इंतहाई ज़्यादा पेनफुल मंज़र है, जिनके ऊपर बीत रही है वो वही बेहतर जानते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। ये आप दिखाएं ज़रा। प्यारे भाई, ये जो गिरफ्तार हुए हैं वो किन किन को गिरफ्तार किया गया वैसे? ये जो मैडम है ना, हाँ जी, हाँ जी। एक तो उनका भाई है ठीक है, और 2 इस घर के वारिस हैं, ठीक है, और एक मिस्त्री है, एक मजदूर है। 5 बंदों का गिरफ्तार किया गया है। ठीक है। ठीक है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ज्यादती है। अच्छा, तो उनके अपने बच्चे भी थे वैसे? जी, उनकी अपनी फैमिली भी थी। अच्छा, 5 भाइयों की फैमिलियां थी, उनके बच्चे भी थे। ठीक है, और जो ये स्टूडेंट बच्चे थे, ये भी बच्चे थे। ठीक है। सारे तो इसके वो सारा एक ही कमरे में थे बच्चे? नहीं, या? ये 2 से 3 कमरे थे, ठीक है, उनके अंदर थे। ठीक है, ठीक है। डिवाइड किया हुआ था, कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी अच्छा, वो सारे वो अलग अलग कमरों में जी। थे। अच्छा, जिस कमरे की छत गिरी है उसमें से जो जख्मी थे 14-15 बच्चे उसमें थे। टीचर भी उसी में थी। अच्छा, टीचर भी उसमें थी? टीचर बच गई हैं? टीचर की फिर वक्त हालात कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन सांस चल रहे हैं। उनके अपने बच्चे थे टीचर के भी उधर? हाँ, उनके भी 2 बच्चे थे। अच्छा अच्छा, वो बच गए? नहीं, मेरा ख्याल है कि उनमें से एक बच्चा जो है ना एक्सपायर हो गया। अच्छा अच्छा, उनका अपना बच्चा भी उसमें से हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, वैसे ये उसके हुआ क्या था, क्या हो क्या रहा था वैसे? अच्छा, बेसिकली ना ये मिट्टी डाल रहे थे छत पे, अच्छा, मानसून के मौसम की वजह से ना, कि बारिशें होने वाली हैं, कच्ची छत है, ठीक है, ये मिट्टी डाल रहे थे, ठीक है। तो वो छत गिर गई। इस वजह- वजन बर्दाश्त ना कर सकी। अच्छा, तो और जिनके बच्चों के वहाँ पे जूते मिले हैं ना और बैग मिले हैं, किताबें मिली हैं, मुझे लगता है वो सिर्फ उसी कमरे में थे जिसकी छत गिरी है, और वही बच्चे जख्मी हुए हैं और कुछ फौत हो गए हैं, ऐसा ही है? नहीं, इसमें ना कुछ मामला ऐसे हैं कि कुछ बच्चे ये वकुआ होने से कुछ 5-7 मिनट पहले कुदरती तौर पे बाहर निकल गए थे। ठीक कोई है। चीज़ लेने के लिए, कोई कुछ लेने के लिए, कुछ बच्चे निकल गए थे। बच्चे थे ये 30-35 थे। अच्छा। ठीक है, कुछ शायद उन्होंने वो जो हाफ डे होता है, ब्रेक होती है, वो करवाई थी। कुछ बच्चे रह गए, कुछ बाहर निकल गए, तब ये हादसा पेश आया। कल छुट्टियां भी मिली स्कूलों में। अच्छा और ये 40-50 बच्चे थे। अच्छा अच्छा, छुट्टियां हुई ना स्कूल की। हाँ, अब घर में कई बच्चों ने खुशी के मारे नहीं आए अच्छा। अकेडमी, यानी कि वो आए नहीं, पढ़ने नहीं आए, अकेडमी नहीं आए। हाँ, ये भी बड़े बच्चे तो होंगे, वरना ये 40-50 बच्चे थे, काफी देर से चल रही है। हाँ। ये कोई 1-2 दिन थोड़ी हुए पढ़ रहे बच्चे, बड़ी देर से पढ़ रहे बच्चे। ये कितनी देर से ये पढ़ रहे थे? तकरीबन 8 से 10 साल हो गए। 8-10 साल से यही घर है। यही घर। वैसे उसको मैंने देखा है, जो TR गार्डन है उसकी तो हालत वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए बड़ी खस्ता हालत है वैसे। मोहतरम गरीब घराना है। मोहतरम अच्छा अच्छा, ठीक है। गरीब घराना है, कोई ये नहीं कि करोड़पति नहीं है। एक अब गार्डन DRC से आप अंदाजा लगा लें उनकी पोजीशन क्या है। मजदूर है। मजदूर है। अब वो जो लेडीज जो टीचर है, वो जाहिर बात है बाहर काम करने से नहीं, वो अपने घर के अंदर एक निजाम बना के बैठी हुई ठीक थी। है। बच्चों को थोड़ी वो किराएदार थी? नहीं, टीचर अपना थी? जाति घर है। घर है, अच्छा, टीचर का अपना घर अपना था? घर है, यानी कि वो समझोगे एक अपना घर का सर्कल चला रही हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उससे पता था कि वो खुद भी आएगी। उसमें दीनी तालीम भी दे रही थी वो, अच्छा, दुनियावी भी दीनी भी, दोनों तालीमें देती थी। ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। प्यारे मोहतरम, ये एक बड़ा एक अफसोसनाक सान्या हुआ है। गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है। फिलफोर आए गए मेहमान को पानी की भी ज़रूरत है, पंखों की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को हमेशा कोई भी पाकिस्तान में आफात का सामना होता है तो मोस्टली हम शाना बशाना साथ खड़े हम देखते हैं। तो आप कब आए, कब आपकी तंजीम के लोग पहुँचे और क्या क्या आपने देखा, उसके ऊपर थोड़ा सा आप डिस्कस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं चलास में सैलाब आया है और बलूचिस्तान के ज़िला बारखान में ज़लज़ला आया है। तो चूँकि ये हाईलाइटेड चीज़ें नहीं हैं, बारखान में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, चलास में बड़ा नुकसान हुआ है। तो हमारी एक तंजीमी मीटिंग चल रही थी कि जो हमारा खिदमत खलक का विंग है वो चलास में और बारखान में कैसे खिदमत के काम का आगाज़ करेगा। तो उसी मीटिंग के दौरान ये इतला मिली है कि एक सान्या हुआ है। जो हमारी मुकामी टीमें थी वो तो ऑलरेडी यहाँ पर पहले पहुँच चुकी थी, फिर ज़िम्मेदारान पहुँचे हैं। उसके बाद ये तो आप कह लें कि हमारी वैसे ही रवायत है कि जिनकी फौतगी हो जाती है वो तो बेचारे अपने गम में होते हैं, और फिर जो ख़ानदान के लोग होते हैं या अहले इलाका होते हैं वो खाना पीना उसका बंदोबस्त करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये हमारे अपने ख़ानदान हैं, ये हमारे अपने बच्चे दुनिया से गए हैं। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने ये पानी का स्टॉल भी इस तरीके से लगाए हुए हैं, यहाँ पे खाना भी हम दे रहे हैं। ये कोई मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। असल तो ये है कि अल्लाह इस गम को दूर कर दे आमीन, और अल्लाह ताला इन लोगों को
इस सदमे को बर्दाश्त, हर गली के अंदर इसी तरह टेंट लगा, ये लगा, साथ लगा, आगे लगा। तो ये हम सब देख रहे हैं कि करीब करीब घरों में अमवात हैं, सारे ही गम में हैं, किसी को समझ नहीं लग रही कौन ताज़ियत करे और कौन जो है ना जी अपने खिदमत कर सके, उनके लिए इमदाद रसी कर तो सके। ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम समिति हमारा फरीज़ा हम कर रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये एक बहुत बड़ा एक काम है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग आके जा चुके हैं और ये जो 30 लोग जो अफेक्ट हुए हैं, जो 30 ख़ानदान है, वो 30 घर हैं, वो जिसमें से कितने बच्चे की जो है ना मौत हो चुकी है और कितने बच्चे ज़ख्मी हैं। वो जो ज़ख्मी हैं वो भी खौफ में मुब्तला है, जिनके बच्चे फौत हो चुके हैं वो भी अजियत और तकलीफ़ का शिकार हैं। तो सबके लिए खाने का अहतमाम करना, आने वाले मेहमानों के लिए पानी का अहतमाम करना, और इतनी गर्मी में, शदीद गर्मी है इस वक्त, तो ये एक बहुत बड़ा काम है। तो हम आपके लिए दुआगू हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो अकेडमी ज़रा पहले दिखाइएगा। वो अकेडमी है जो ट्यूशन सेंटर है, वो ट्यूशन सेंटर है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये जो एक दीवार है, ये बिल्कुल इंतहाई जो है ना गिरने के करीब है, जिसको आप ये देख सकते हैं। और वो लोग जो फैक्ट्री लोग हैं वो इसके ऊपर 4 पे खड़े हो जाएं, आप इसके ऊपर से खड़े होकर आप बनाएं वीडियो ज़रा। वो लोग वो सामने बैठे हुए हैं, ये पास ही। तो और ये दीवार इंतहाई बिल्कुल खस्ता हालत में है और ये गिरने वाली, इसको सपोर्ट दी हुई है ये वाली। ये भी एक स्कूल की दीवार है और कोई पता नहीं है कब ये गिर जाए। हालांकि इसके सामने ही वो ट्यूशन सेंटर है कि जहाँ पे ये एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है। तो उसके सामने ये एक कुर्बान एजुकेशनल स्कूल है, जिसकी ये बिल्डिंग के साथ की जो दीवार है जो इंतहाई ज़्यादा खस्ता हालत में है और ये गिरने वाली है। और इसको ये आगे हैं, दिखाएं ज़रा। इसको सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना ये उन्होंने सपोर्ट दी हुई है इसकी, ठीक है। और ये लोग जो हैं ये उसके साथ वो बैठे हुए हैं, जो फैक्ट्री लोग हैं जिनके बच्चे उसमें ट्यूशन सेंटर में जहाँ बहकू हुए हैं और वो बाहर बैठे हुए हैं और लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल उसके करीब ही है, तकरीबन ये 3 से 4 फुट का जो है ना फासला है। और ये कुर्बान एजुकेशनल स्कूल है और ये स्कूल की दीवार है जो कि बिल्कुल नाजुक है और गिरने वाली है और उसको ये सपोर्ट दी हुई है। तो हुकूमत बाला से दरख्वास्त है कि इसके ऊपर पहले ही नोटिस लिया जाए ताकि इस तरह का सानिया दोबारा ना हो सके। बहुत शुक्रिया।